देश भर के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए राहत की एक बड़ी खबर है। खाने के तेल के दामों में गिरावट शुरू हो चुकी है। ऐसा केंद्र सरकार के दखल के बाद हुआ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने के तेल के दामों में कमी के बाद सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को कहा था कि वे ये राहत जनता तक पहुंचाएं। दिल्ली की सबसे बड़ी अनाज मंडी की बात करें तो वहां पर दाम गिरने शुरू हो चुके हैं। वहां पर लोकल में सरसों का तेल 130 रुपये किलो था, जो अब घटकर 100 से 105 रुपये आ गया है। ब्रांडेड सरसों का तेल वहां पर 155 रुपये था, जो अब घटकर 125 से 130 रुपये तक पहुंच गया है। नारियल का तेल भी सस्ता हुआ है। सोया भी 25 रुपये किलो सस्ता हुआ है। 125 रुपये किलो से घटकर 100 रुपये किलो हो गया है सोया तेल का दाम। और बाजार में जो खाद्य तेल की कीमतें कम हुई हैं, इसका क्या असर हुआ है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने पीने के तेल की कीमत में गिरावट का असर अब भारत में भी अनाज मंडियों में दिखने लगा है। मेरे साथ तेल व्यापारी रविंद्र गुलाटी हैं। कौन कौन से खाने पीने के तेल हैं जो सस्ते हुए हैं पिछले कुछ दिनों में? सोयाबीन ऑयल बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा सस्ता हुआ है। मस्टर्ड ऑयल सस्ता हुआ है, पाम ऑयल भी सस्ता हुआ है। तीनों तेल सस्ते हुए हैं। जबकि ग्राउंडनट बहुत महंगा है, ग्राउंडनट मिलता ही नहीं है, ग्राउंडनट एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, तो कितनी ज्यादा गिरावट हुई है पिछले कुछ दिनों में? 15 से 20%। 15 से 20%? 1 मंथ के अंदर, एक महीने में ये सस्ते हो गए हैं। सस्ते हो गए हैं। तो आपको लगता है कि आप जब इंपोर्ट करना, क्योंकि बहुत सारे खाने पीने के तेल तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो जब इंपोर्ट रेट सस्ता हुआ है तो अब मंडियों में और रिटेल मार्केट में भी इसका असर होगा? इसका असर होलसेल मार्केट में एक ही उसी दिन हो जाता है, सेम डे। तो लोग देखते हैं बाजार में प्लस है माइनस सब कर देते हैं। जो नीचे कंज्यूमर है उसमें आने को टाइम लगता है। कंज्यूमर जो नीचे वाला आता है भाव पूछता नहीं है, पैसे दिए माल लिया, खाने कितने ग्राम होता है। रविंद्र जी, ये सरसों का तेल कितना सस्ता हुआ? कम से कम 15 से 20 रुपये सस्ता है एक महीने में। एक महीने में? हाँ। पाम ऑयल कितना ही 20 रुपए किलो। 20 रुपए तक प्रति किलो? सोयाबीन 25 रुपए किलो सस्ता हुआ है। 25 किलो तक सस्ता हुआ है? 25 रुपए किलो तक। और सोया? सोया 25 रुपए किलो तक। वो भी 25 रुपए किलो तक। यानी ये बहुत बड़ी गिरावट है अगर आप व्यापार के संदर्भ में देखें। हाँ जी, हाँ जी। इसका फायदा जनता को मिलेगा, समय लगेगा। जबकि जितने भी ये बड़े बड़े आउटलेट स्टोर हैं, ये तो 1 मिनट घटा देते हैं। अमेजॉन है, वो दूसरे हैं, उड़ान है, जो घटा देते हैं। दुकानदार कुछ समय लगाता है उसको देने के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि जो रिटेल की दुकानें होती हैं छोटी छोटी कॉलोनीज में, लोगों के घरों के पास, वहां पर इसका असर होने में कुछ समय लगता है। और बढ़ जाए तो बढ़ा देते हैं, घट जाए तो कुछ समय लगा के घटाते हैं। एमआरपी उतने ही होते हैं। अगर एमआरपी बहुत ज्यादा घट जाए तो वो भी घटा देंगे जल्दी से। वो भी घटा देंगे? बिल्कुल घटाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो एक ट्रेंड है खाने पीने के तेल के बाजार में, उसका असर अब अनाज मंडियों में दिखने लगा है। और अलग अलग जो क्वालिटीज के और अलग अलग ब्रांड्स जो हैं खाने पीने के तेल के, वो 15 से 20% तक सस्ते हुए हैं। मेरे साथ अमित भी हैं जो इस इलाके में काफी लंबे समय से तेल का व्यापार कर रहे हैं। अमित, क्या वजह है कि तेल सस्ता हो रहा है? कुल मिला के हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, उसके अंदर काफी गिरावट आई है, जिस चक्कर में ये भाव घटे हैं। और धीरे धीरे आप देखना आपको, और आने वाले समय के अंदर आपको इसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी इसके अंदर। क्योंकि पीछे कुल मिला के अभी भी तेजी की आधार नहीं है। क्योंकि एक तो पहले यूक्रेन में लड़ाई हुई थी, उस चक्कर में कोई भाव बढ़े थे, अब वहां पे भी शांति है। लेकिन कुल मिला के अब आगे तेजी का काम नहीं है, मंदा ही रहेगा, आगे भी मंदा रहेगा। मंदा ही रहेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो खाने पीने के तेल बाजार हैं उसमें स्थिरता अभी रहेगी? अभी कुछ फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम है, पहले तरीके हैं तो डिमांड होती है, हर किसी को अपने अंदर माल भरना पड़ता है, रखना पड़ता है, तो लोग रखते हैं अपने अंदर। इसके अलावा अब धीरे धीरे भाव घटेंगे ही, बढ़ेंगे नहीं। बढ़ेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली के अनाज मंडी से मेरे कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। हिमांशु, आपने कुछ जानकारी भेजी है जिसमें यह है कि भारत में जो खाद्य तेल है उसकी मांग की क्या स्थिति है। इसमें आपने बताया है कि 255 लाख मीट्रिक टन की मांग है, जबकि भारत में उत्पादन केवल 115 लाख मीट्रिक टन का ही होता है। यानी हम करीब 140 लाख मीट्रिक टन का आयात करते हैं। और शायद यही वजह है हिमांशु की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दाम है उसके साथ साथ भारत के दाम पर भी, घरेलू बाजार के दाम पर भी असर पड़ता है। और इसीलिए भारत सरकार को शायद दखल देना पड़ा कि जब वहां पर दाम कम हुए तो आप यहां पर भी दाम घटाइए। देखिए, निश्चित तौर पर, और इसकी दो वजहें हैं। पिछले 2 महीने में मैं आंकड़े देख रहा था, अंतर्राष्ट्रीय जो खाने पीने के तेल के बाजार हैं उसमें अलग अलग तेलों की कीमत जो है वो $200 से $250 प्रति टन तक घट गई है।
और अब ये कोशिश की जा रही है कि इसका जो सीधा फायदा है वो उपभोक्ताओं तक पहुंचे। थोक बाजार में अब बहुत साफ तौर पर इसका असर दिख रहा है और कीमतें नीचे घटने लगी हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है, हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें ज्यादा थी तो भारत सरकार ने कई पॉलिसी लेवल डिसीजंस लिए थे, विशेषकर जो बेसिक ड्यूटी है क्रूड पाम ऑयल पर, क्रूड सोयाबीन ऑयल पर, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर और साथ ही जो रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है, रिफाइंड पाम ऑयल है, इन पर बेसिक जो ड्यूटी है उसमें बहुत ज़्यादा कटौती की गई थी जिससे कि इसका आयात जो है वो सस्ता हो। तो पिछले कई महीने से जो सरकार ने कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो स्थितियां बदली हैं इसका मिला जुला असर रहा है कि अब आपको कीमतें जो हैं वो घटती नजर आ रही हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य सचिव को हस्तक्षेप करना पड़ा है क्योंकि अब भी जो रिटेल बाजार यानी जो खुदरा बाजार है वहां पर इसका पूरा असर अभी तक नहीं पहुंचा। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है और खाद्य मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं सभी स्टेक होल्डर्स को कि वो कोशिश करें कि जब उनका आयात का खर्च घटता जा रहा है बहुत तेजी से तो उसी अनुपात में जो कीमतें भारत में बढ़ी हुई रही हैं पिछले कुछ महीनों से उसमें भी कटौती की जाए जिससे उपभोक्ताओं तक इसका पूरा फायदा पहुंचाया जा सके। जी।